हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आप लोग की एनर्जी में ना एंटर करते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में आया पार्टी वाइब्स। लाइक सीरियसली आप लोगों की एनर्जी पार्टी वाली है, ज़बरदस्त तरीके से। पार्टी सीजन है बॉस, क्या कर सकते हैं, है ना। ओके एंजल्स, मुझे कुछ नए मैसेजेस दीजिए। ओके कोई यहाँ पर स्पिरिचुअल पाथ में वॉक इन करना चाहते हैं, ठीक है। दैट्स नंबर 8, एंडिंग ऑफ साइकिल्स। कुछ ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा सप्रेस्ड फील करा रहा था। वी हैव एन 8 एंड वी हैव अ 10, तो वो एक इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। एक कार्मिक साइकिल्स को दर्शाता है एंड दूसरा इन्फिनिटी की। सो इट्स लाइक वो सक्सेसफुली इसको ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है ना। दे सी द एरर ऑफ देयर वेज, आई एम हियरिंग। इट्स लाइक उनका चुनाव है कि वो इस पाथ, दे रियलाइजिंग कि इस पाथ पे चलने से, अपने आप को करेक्ट करने से, अपने तौर तरीक़ों को करेक्ट करने से वो इस सप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। या इट हैज़ बीन वेरी स्ट्रेसफुल उनके लिए। बहुत टेंशन वाली बात रही है ये चुनाव, अपने आप में उनके लिए बहुत टेंशन वाली रही है। इट्स लाइक पास्ट में अगर वो स्पिरिचुअल पाथ को चुनने की कोशिश भी कर रहे थे तब भी उनके लिए बहुत ही उन्हें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि कोई भी सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा था। बट अब उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पाथ, ये एक लौता पाथ बच गया है। इट्स लाइक उन्होंने बाकी सारी चीज़ों को ट्राई कर लिया है एंड यहाँ पर किसी को गलत इंफॉर्मेशन भी दिया गया था दैट ये स्पिरिचुअल पाथ अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है, यहाँ पर जादू वादू है एंड ऑल दैट, से इट्स ऑल बैड स्टफ। गलत सी, बिकॉज ट्रैवलिंग के ऊपर, द स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर ही सप्रेशन एंड देयर इज स्ट्रेस। तो यहाँ पर किसी को गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी कि ये स्पिरिचुअल पाथ डिवाइन नहीं है, पूरा उल्टा उल्टा इंफॉर्मेशन दिया गया था, लेकिन उन्हें डराया गया था ताकि वो ये स्पिरिचुअल पाथ को ना चुने, ठीक है ना। इट्स बीन लाइक अ सर्कस। ये पर्सन लिटरली जगल कर रहे थे। लुक एट दिस पर्सन, ये जगल कर रहा है, राइट। ये पर्सन लिटरली जगल कर रहे थे 3D एंड 5D को, किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, किसकी बात सुननी चाहिए। लाइक उनकी लाइफ हमेशा से बहुत ही स्ट्रेसफुल रहा है एंड ये भूत वूत बोल करके और भी ज़्यादा इन्हें डरा दिया गया था ताकि वो इस बात को ना चुने, ठीक है ना। उन्हें लगा था कि वो लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, बट देन दे आर रियलाइजिंग दैट देर इज़ नो अबंडेंस राइपन एंड इट्स रिवर्स्ड। या इट्स लाइक स्पिरिचुअल पाथ को लिए बिना वो डिसीशन, वो कॉल रिसीव करने के अलावा अब उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। इट्स लाइक उन्होंने पूरी दुनिया घूम ली है। लाइक सारे उनके जितने भी लाइफ के जितने भी लोग थे सबके बात सुन करके, सारे तौर तरीक़ों को ट्राई आउट करने के बाद, ट्रायल एंड एरर्स करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि मुझे इस बात को लेना ही हुआ, क्योंकि इसके अलावा और कुछ बचा ही नहीं है। सिर्फ एक लौता यही एक पाथ बच गया है। एंड देर इज़ ऑल्सो एक सेंस ऑफ अफसोस आई एम हियरिंग कि यार इसको पहले ले लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। बट देन देर स्टिल एक देर इज़ अ सेंस कि अभी भी इनको थोड़ा सा डर सता रहा है, या कि क्या ये कर पाएंगे, क्या क्या कर सकते हैं, कर पाऊँगे। इट्स मोर लाइक उन्हें ना, आई फील आप लोग जो मेरे व्यूअर्स है, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन्स, आपने पहले इस बात को लिया है एंड आपको देख कर ही उनकी हिम्मत में थोड़ी सी हिम्मत आई है। ऐसे जो उन्हें लगता था कि वो हिम्मत दिखा रहे, बाहर एक्सटर्नली फाइट वाइट करते होंगे, लोगों को धमकी वमकी देते होंगे ऐसे कि ज़्यादा होशियारी मत करो एंड ऑल, उन्हें लगा था कि वो ही ऑल इन ऑल है। बट एक्चुअली जो
रियल फाइट होता है, जो रियल स्पिरिचुअल वॉर होता है, जहाँ पर एक्चुअली डिसाइड किया जाता है कि इस पर्सन में हिम्मत है भी या नहीं, ठीक है ना। दे आर रियलाइजिंग कि नो, वो एक्चुअली डरपोक है, क्योंकि एक्चुअल जगह पे आप हिम्मत दिखा गया। यू प्रॉब्ली डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, शायद आपको देख के लगता नहीं होगा कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। आप प्रॉब्ली बहुत ही शाय, अपने आप में रहना, लाइक इंट्रोवर्टेड, बहुत ही स्वीट, देखकर लोगों का पहला इंप्रेशन यही पड़ता होगा, यार ये तो बहुत कमज़ोर है, ये बहुत ही क्यूट है। हाँ, ये क्या अपने हाथ में तलवार उठाएगी, है ना। तो बट देन यू आर द वन, यू आर दैट वन एंजल जो अपने हाथ में स्पिरिचुअल तलवार लेकर के, जस्टिस का तलवार लेकर के घूमती है। सो किसी ने ये सोचा नहीं था, बट देन द फैक्ट कि आपने ये किया है, इट हैज़ इंस्पायर्ड योर पर्सन अ लॉट, कि हाँ ये किया जा सकता है। इट्स लाइक उन्होंने जो कुछ भी ट्राई किया है लाइफ में, पहले लोगों ने थर्ड डायमेंशन में वो सारी चीज़ें कर चुके हैं, तो इट्स अ वेरी नोन थिंग, ठीक है ना। तो वहाँ पर हिम्मत की ज़रूरत ही नहीं, दे लाइक वो ऑलरेडी कर चुके हैं, बस उनके पीछे 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 चलो, ठीक है ना। बट देन ये जो पाथ आपने लिया है, इट्स लेस टेकन, राइट। सो वो डर करके अपने कदम पीछे हटा लिए थे, बट देन जब आपको वो चलते हुए देखे, दे रियलाइज नहीं, ये किया जा सकता है। बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया था, ये भूत वूत एंड ऑल दैट, बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। प्रॉब्ली आपके पर्सन ने मुंह पर आपको कहा होगा कि प्लीज़ इस स्पिरिचुअल पाथ पे मत जाओ, ये सब मत मत करो। Okay, we have the awakening. Yes, they are accepting the awakening, guys. Finally, इस फाइल, आई जस्ट सेड फाइल के लिए जो आप लोग देख रहे हो मेरे इस कलेक्टिव एनर्जी के लिए, आई फील कि उन लोगों ने अपनी आँखों से आपको अवेकन होते हुए देखा, लाइक आपके पर्सन ने। सो देयर इज़ मोर देन वन पर्सन, आपके एक से ज़्यादा पर्सन है, प्रॉब्ली एक ट्विन फ्लेम है और 4-5 सोलमेट्स होंगे, एंड इनमें कुछ कार्मिक्स भी होंगे, बिकॉज विद दैट सप्रेशन, दैट्स अ वेरी टॉक्सिक कार्ड, ठीक है ना। या वी हैव द टोटलिटी एंड इट्स रिवर्स्ड। लिटरली आपके पर्सन ने ना आपको जगल करते हुए लाइफ में देखा है, लाइक वो आपको गिरते हुए संभलते हुए दोनों करते हुए उन्होंने देखा है, एंड देव सीन यू वेरी डिसबैलेंस्ड। दे नो कि प्रॉब्ली आपने ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपने कहा होगा, या डायरेक्टली उन्हें बताया होगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में, या किसी तरीके से उन्होंने रिसर्च करके उन्होंने पता किया। दे फील कि शायद ये अवेकनिंग बहुत ही टफ है, ठीक है ना, और वो डर रहे थे इस चॉइस को लेने में। देव सीन यू गो डिसबैलेंस, एंड आपका पर्सन भी उस डिसबैलेंस से इस वक्त गुजर रहे हैं। आई एम हियरिंग, या वी हैव द ब्रेक थ्रू। पहले ना आपका पर्सन वॉज लाइक, नहीं नहीं मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज़ ये भूत भूत मत बोलो, ये सब मुझे मत समझाओ, ये मत ये करो। बट नाउ दे लाइक फक इट, मुझे ये करना है। एंड दे रियलाइज दैट आपकी कही हुई बात सही थी कि हाँ, अवेकनिंग के दौरान द एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंटेंस, एंड हाँ यहाँ पर एनर्जीज डिसबैलेंस होते हैं, पर उस डिसबैलेंस से बाहर निकलने के बाद जो स्ट्रेंथ आता है वो भी तो इमेंस होता है ना। इट्स लाइक नोबडी सेड इट्स गोइंग टू बी ईजी, बट देन आप इस बात पे यकीन कर सकते हो दैट इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट, राइट। इट्स लाइक वो जिस सिचुएशन में रह चुके हैं ना, इस सप्रेशन में और इस जगलिंग एक्ट में, वो उनके लिए इतना ज़्यादा प्रेशराइजिंग बन गया था ना कि अल्टीमेटली दे लाइक हटो, मुझे ये काम करना ही है। एक होता है ना, चारों तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एंड देन आप तंग आके परेशान होकर के लाइक फक इट, आई एम गोना डू इट, एंड देन आप कर भी देते हो, एकदम इमीडिएटली आप कर ही देते हो, लाइक एकदम वॉल्केनो की तरह फटना। दिस इज योर पर्सन। नहीं 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 करता करता धम एकदम गुड। Let's get some closing information. Okay, they're learning how to go with the flow.
इस एनर्जी के बाद डायरेक्टली वो इस वाटर एनर्जी में, दिस इज मोर फायरी ऑफ एन एनर्जी, ठीक है ना। अर्थ एनर्जी से ब्रेकिंग आउट, फायर एनर्जी इज मोर लाइक अ वॉल्केनो, देखो ज्वालामुखी की तरह दिख रहा है ना, ज्वालामुखी की तरह फट के निकलने वाला ये वाला। उसके बाद सीधा ये शांति वाला एनर्जी में, एकदम गोइंग विद द फ्लो वाला एनर्जी में वो एंटर कर जाएंगे। हाँ, मेरी मैसेज डिलीवर करना बहुत स्पीड हो गया था, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटेंस। Yeah, into the consciousness, absolutely. Your person is an ascended master verse. एकदम बुढ़ा स्टाइल में, अगर वो पास में मीट वीट खाते होंगे एंड ऑल्सो क्या कहते उसको, असुरी चीज़ें करते होंगे पास्ट में, थोड़ा आपने उनको थोड़ा सैवेज टाइप में भी आपने उन्हें देखा होगा, बट नाउ इट्स डिफरेंट, ठीक है ना। वो एकदम थर्ड डायमेंशन की उस असुरी प्रकृति से निकल के एकदम बुढ़ा वाला एनर्जी में आ जाएंगे, शांति वाला। इट्स गोना बी लाइक कंप्लीट 180, एक पूरा उसका पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा, कि वो एकदम, आई फील कि आपका पर्सन थोड़ा सा गुंडा टाइप थे, लाइक थोड़ा एक होता है ना चौड़ में रहना, एरोगेंसी में एंड ऑल दैट स्टफ, एकदम बम्पार्डिंग वाला, वहाँ से एकदम साधु संत वाली एनर्जी में वो आ जाएंगे। स्थिरता, पहले बहुत रेस्टलेस प्रॉब्ली वो हुआ करते थे, बिकॉज आई फेल्ट दैट रेस्टलेस एनर्जी, बहुत ही रेस्टलेस, एकदम ऑल ओवर द प्लेस वाला फैला करके एकदम एनर्जी रही होगी, बट नाउ दे विल बी लाइक स्टिल स्टेडीनेस, एंड इट हैज़ बीन अ वेरी टफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा दैट इट डिड नॉट कम टू देम ईजी, प्रॉब्ली वो फिक्स साइन या अर्थ साइन हो सकते हैं, इट टेक्स लिटिल मोर एफर्ट फॉर देम बिकॉज दे आर लिटिल स्टबर्न, ठीक है ना। वो फट से ट्रांसफॉर्म होना नहीं चाहते, देयर सोल हैज़ बीन वेरी रिजिड, और अगर वो अपने फैमिली कर्सेस को कैरी आउट कर रहे थे अपने सिस्टम में, तो ऑफ कोर्स ये ब्रेक थ्रू बहुत ही टफ रहा है उनके लिए। या रिसेप्टिविटी, दे लर्निंग हाउ टू रिसीव लव राइट नाउ, वो फ्री हो जाएंगे, बहुत फ्री फील करेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। they'll be blessed with a lot of Saraswati energies. Okay, we have the let's get some closing messages. Yeah, we have the courage. आपके पर्सन में पहले हिम्मत नहीं थी बॉस इस रास्ते पर चलने के लिए, बिकॉज उन्हें इतना डराया गया था ना, इतनी गलतफहमी उन्हें बैठा दिया गया था कि वो इस रास्ता लेना नहीं चाहते थे। एंड हु डिड दिस? अ नार्सिसिस्ट, अ टॉक्सिक पर्सन, उन्हें मैनिपुलेट किया, बहुत डराया, उन्हें गलत गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है ना। एंड दे आर बिल्डिंग द करेज टू मूव टूवर्ड्स देयर डिवाइन फेमिनिन, दैट्स यू, ठीक है ना। और अगर ये आपका डिवाइन फेमिनिन है तो आप वो इस एनर्जी को इम्बॉडी करेंगे। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।